अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.7 के पहले 2 सवाल कर चुके हैं और हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी एक से ज़्यादा डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। राइट, इसके कुल आई थिंक कोई 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखिए। बेसिकली इसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है y2। नोटेशंस में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को y2 से, थर्ड को y3 से, एंड देन सो ऑन। ठीक है, और भी नोटेशंस हैं लेकिन मोस्टली हम इसी को फॉलो कर रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है जी x² + y² इज इक्वल टू a²। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx सबसे पहले अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, x² + y²। सिमिलरली ऑन द राइट साइड d/dx और a² आ जाएगा। अब x² का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, पावर शुरू में एक कम करेंगे, बाकी 1 बचेगा। सिमिलरली y² का भी डेरिवेटिव ऐसे ही 2y आ जाएगा, लेकिन साथ में y का डेरिवेटिव भी आएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, डिफरेंट है दोनों, तो y के डेरिवेटिव को हम y1 लिख लेते हैं। और राइट साइड पे चूँकि कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो स्केयर भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। हमें y1 मालूम करना है, ये टर्म दूसरी तरफ आ जाएगी, 2y y1 = -2x। ये 2 और -2 हो गए कैंसिल, y1 की वैल्यू आ जाएगी -x/y। लें जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी को, जो आंसर आया है, इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, वो सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x, सो d/dx y1। सिमिलरली ऑन दी राइट साइड d/dx, और इस मरतबा आपका जो फंक्शन है दैट इज़ -x/y। y1 के डेरिवेटिव को हम y2 लिखेंगे, नोटेशन ये यूज़ किया करेंगे। ओके, और राइट साइड में देखें हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव एज इट इज़। कोशेंट रूल क्या कहता है जी? सबसे पहले डिनोमिनेटर को रखें एज इट इज़, यानी y को, डेरिवेटिव लें न्यूमरेटर का जो कि इस केस में x है, माइनस x एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा y का। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर। लीजिए जी, दिस इज़ दी फर्स्ट कोशेंट रूल। अब ये देखें ज़रा, माइनस एज इट इज़ आ गया, y डेरिवेटिव x का होता है 1, देन -x, dy/dx को हम लिखेंगे सिंपली y1 डिवाइडेड बाय y²। ठीक है, नहीं जी, अब आप क्या करेंगे, इसमें y1 की वैल्यू लगा दें। क्या वैल्यू है? फर्स्ट डेरिवेटिव -x/y, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इस माइनस को भी आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलें हम ऐसे ही फ़िलहाल रहने देते हैं जी। तो y - x, y1 की वैल्यू है -x/y एंड होल डिवाइडेड बाय y²। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो न्यूमरेटर में देखें ज़रा, ये आपके पास बनेगा y + x²/y, क्या ख्याल है, डिवाइडेड बाय y²। अब न्यूमरेटर में आप, चूँकि ये फ्रैक्शन आ गया, इन दोनों को ऐड करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई करें, y² + x², दिस होल डिवाइडेड बाय y²। ठीक है, ओके। अब ये वाला y जो आपके पास है, ये बाय सिंपल रूल जो है अलजबरा के, उसकी मदद से ये नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा जी, माइनस बाहर x² + y² डिवाइडेड बाय y³। और अब हम जानते हैं x² + y² किसके इक्वल था? a² के इक्वल है, उसकी जगह आप सिंपली उसकी वैल्यू लगा दें, तो यूँ हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा -a² डिवाइडेड बाय y³। नहीं जी, दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। ओके,
क्वेश्चन पार्ट 2 पे आ जाएं। सो इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये ए क्यूब है, यहाँ पर 3 मिस है। तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज यूजुअल डी ओवर डी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और आपके पास आ जाएगा ए क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सिंपली 3x स्क्वेयर पावर रूल की मदद से, वाई क्यूब का भी डेरिवेटिव पावर रूल से 3 पीछे, पावर से कम, और फिर y का डेरिवेटिव जिसको मैं हम y1 लिख लेते हैं, और इसकी जो राइट साइड है कांस्टेंट पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब हमें चूँकि यहाँ से y1 चाहिए, y1 को ज़रा आप उस तरफ शिफ्ट कर दें, y1 वाली टर्म को, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर y1, ये कैंसिल 3 y1 की वैल्यू फिर हमारे पास आएगी एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर, लेफ़्ट पे लिखें राइट पे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लीजिए जी, दिस इज़ दी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर। इसी को जो आंसर आया है यानी y1 को दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू अगेन x, तो लेफ़्ट साइड y2 बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, और राइट साइड पे हम एक मरतबा फिर से क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन आ चुका है, क्वोशिएंट है हमारे पास। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वेयर जो कि 2x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, और डेरिवेटिव आएगा वाई स्क्वेयर का जो कि बनेगा 2y पावर रूल, और फिर y का डेरिवेटिव यानी y1, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर। फर्दर हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि ये आ जाएगा 2xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, और y1 की वैल्यू लगा देंगे हम, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर था जो कि बन जाएगा y की पावर 4। फर्दर चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये न्यूमरेटर में 2xy स्क्वेयर माइनस, देखें एक पावर y की जो है ना वो नीचे से हो जाएगी कैंसिल, बाकी बचेगा 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, ठीक है ना, एक पावर कैंसिल हो गई थी तो बाकी y बचेगा, एंड होल डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर में इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे, और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, y पड़ा हुआ नीचे यही एलसीएम में आ जाएगा, और इस y को ऊपर मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 2xy क्यूब माइनस 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय y4, ये y इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से, और ऊपर से आप अगर माइनस 2x कॉमन लेते हैं, माइनस 2x मैं बाहर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर बनेगा x क्यूब, क्योंकि माइनस मैं बाहर लिख चुका हूँ, माइनस यहाँ पर बचेगा y क्यूब डिवाइडेड बाय y की पावर कितनी आएगी 5 आ जाएगी, दिस 4 एंड दिस 1 मल्टीप्लाई होकर ये 5 बन जाएगी। अब मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, इस वजह से मैं चाह रहा था यहाँ पर कुछ x क्यूब माइनस y क्यूब बन जाए, क्योंकि हम इसकी जगह पर a क्यूब लगा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, दिस इज़ द आंसर, माइनस 2x मैं बाद में लिख लूँगा, पहले a क्यूब लिख लेता हूँ, x ओवर y टू द पावर 5, दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। अच्छा, थर्ड इंटरेस्टिंग है, कैसे, हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। अब अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में इसको सीखा था, और आपको मैंने पैरामीटर एलिमिनेट करना भी सिखाया था। लेट्स ट्राई, इस क्वेश्चन में हम जरा पैरामीटर थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और ये इक्वेशन होती है सर्कल की, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं।
और गालिबन इसका हम डेरिवेटिव भी पिछली एक्सरसाइजेस में फाइंड कर चुके हैं, ए कोस थीटा ए साइन थीटा। अगर मैं इसको स्केयर और ऐड कर दूं, स्केयरिंग एंड एडिंग आप लिख सकते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेफ्ट साइड है। सिमिलरली राइट साइड पे आएगा ए स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से ए स्केयर कॉमन लेता हूँ, बाकी बचेगा कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर। ठीक है, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर हम जानते हैं ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू पार्ट 1। तो आप फिर इसी सेम लाइंस पे इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे भी किया जा सकता है, हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि एक तीसरा वेरिएबल भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको पैरामीटर को करें पहले एलिमिनेट और उसको सिंपल तरीके से कर लें। ठीक है, ओके, पार्ट 4 पे आ जाएं। अब वंस अगेन एक और पैरामीटर की क्वेश्चन है, टी इज़ अ पैरामीटर, इस मरतबा एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम फिर से पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जी, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू बी टी की पावर 4। लेट्स कॉल इट 1 एंड दिस इज लेट्स से 2। तो अगर आप 1 से टी स्केयर की वैल्यू निकाल लें जो कि बनेगी एक्स ओवर ए, और इसको पुट करें 2 में, तो क्या ख्याल है टी ख़त्म नहीं हो जाएगा? आप लिख सकते हैं पुट इन 2 लिख लें या लिख लें 2 इम्प्लाइज वाई इक्वल्स बी और टी की पावर है 4 और यह है स्केयर। अगर मैं इसको स्केयर का स्केयर कर दूं तो एक्चुअली में यही चीज़ बन जाएगी, तो हम लिखेंगे एक्स ओवर ए का स्क्वेयर। ठीक है, टी की पावर 4 की जगह पर देखिए ना, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, इट कैन बी रिटन एज टी स्केयर का स्केयर। तो अब टी स्केयर की जगह आगे एक्स ओवर ए और बाकी उसका होल स्केयर बन जाएगा, और ये हमारे पास एक पैराबोला बन जाता है जिसको हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में देखेंगे। तो ये बनेगा एक्स स्केयर ओवर ए स्क्वायर एंड दैट्स इट। सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। इसको अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y बन जाएगा y1, b और a स्केयर कांस्टेंट हैं, इनको नहीं छेड़ना आपने। x स्केयर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल आ जाएगा 2x सिंपली। फर्दर इसको अगर हम री राइट करना चाहें तो 2 एक कांस्टेंट है, शुरू में लिख लें, 2b ओवर a स्केयर, साथ में x आ गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें y2 चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे y2 बन जाएगा। 2b ओवर a स्केयर कॉन्स्टेंट्स हैं, x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा और x का डेरिवेटिव हम जानते हैं दिस इज़ 1। लें जी, वेरी सिंपल, y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया 2b ओवर a स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, और इसमें हमारे पास एक जनरल कह सकते हैं 2 डिग्री की इक्वेशन है। जनरल तो नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स मिस हैं, लेकिन बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। नहीं जी, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। यू कैन राइट डिफरेंशिएट with respect to x, so d over dx। एक मिनट ज़रा, हम इसको यहीं से ले आते हैं, राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पे भी। राइट पे 0 है, 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा बेसिकली, ये कांस्टेंट है ना 0 भी। तो खैर, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल बन जाएगा 2x। वाई स्केयर की बात करें तो वो बनेगा 2y और साथ y का डेरिवेटिव जिसको हम y1 लिखेंगे, प्लस 2g एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, प्लस 2f एज इट इज़, y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1।
इसकी ये नोटेशन है y, dy बाई डी एक्स लिख लें, y1 लिख लें, प्लस 0 इक्वल टू 0। नाउ y1 ये दो टर्म्स में आपको नज़र आ रहा है, इनको आप इनमें से y1 कॉमन ले सकते हैं और बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो ये बनेगा हमारे पास, देखें ना ये दो टर्म्स हैं बेसिकली, इनमें 2 भी कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा y प्लस एफ, क्या ख्याल है, y प्लस एफ एंड देन y1, दिस इज इक्वल टू -2x माइनस 2g। तो यहाँ से अगर आप -2 कॉमन निकालते हैं, बाकी बचेगा x प्लस जी, and on the left side we have 2 times y plus f multiply y1। तो अब ये 2 और 2 हो गए कैंसल आउट, y1 की वैल्यू यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस एफ। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। तो जो y1 आया है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। y1 को जब डेरिवेटिव लेंगे तो y2 आ जाएगा, बाकी हम अप्लाई कर देंगे क्वोशिएंट रूल। सही है, क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को रखना है एज इट इज़, डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का, दैट इज़ x प्लस जी माइनस, अब x प्लस जी एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव आ जाएगा साथ में डिनोमिनेटर का, दैट इज y प्लस एफ, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी y प्लस एफ का स्क्वायर। याद रहे ये जो बाहर माइनस है ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो देन y प्लस एफ एज इट इज़ नीचे आ गया, x का डेरिवेटिव होता है 1, g एक कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, माइनस x प्लस जी, y का डेरिवेटिव बन जाएगा y1 और f एक कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा डेरिवेटिव, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर y प्लस एफ का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं टर्म्स को, y1 की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी, क्या वैल्यू थी y1 की, तो ये सॉरी इस माइनस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बाहर रखा हुआ है, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी और y1 की वैल्यू लगा दें, दैट इज़ माइनस एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस एफ। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओपन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये बनेगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर। नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस ये बन जाएंगे प्लस आपके पास, और एक माइनस हमारे पास बाय द वे बाहर भी है, उसको फ़िलहाल हम बाहर ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस y प्लस एफ प्लस एक्स प्लस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, यही हो गया, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी y प्लस एफ का स्क्वायर। अब अपने न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, y प्लस एफ एलसीएम में आ जाएगा, y प्लस एफ। अब ये जो साथ में दिस y प्लस एफ, इसके चूँकि नीचे कुछ नहीं पड़ा तो इस y प्लस एफ को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस x प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का स्क्वायर वंस अगेन। तो आप देखें दिस y प्लस एफ ये भी नीचे आ जाएगा, क्यूब बन जाएगा, एंड देन वी हैव माइनस y प्लस एफ का स्क्वायर और x प्लस जी का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम अगर इसको ओपन कर दें तो देख लेते हैं जी, मे भी कुछ टर्म्स जो हैं वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएं। लेट्स ट्राई, y प्लस एफ का स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2yf प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर
प्लस 2xg डिवाइडेड बाय y प्लस f की पावर 3। ठीक है। फर्दर अच्छा, आप एक चीज़ में इंटरेस्टिंगली देखें, आपके पास जो क्वेश्चन था ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, हमारे पास एग्जैक्टली कुछ सिमिलर चीज़ ही आ रही है बेसिकली, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy। ठीक है, तो हम पहले ज़रा इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, यानी एक्स स्केयर आ गया, फिर वाई स्केयर, फिर 2gx, देन 2fy, और हमारे पास यहाँ पर ये दो टर्म्स भी हैं बेसिकली, वाई स्केयर प्लस एफ स्केयर, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में y प्लस एफ की पावर 3। अब देखें, ये जो इतनी इतनी टर्म आपको नज़र आ रही है, इसकी सॉरी एक मिनट ज़रा, ये नीचे बेसिकली 2 नहीं है, दिस इज़ 3। अच्छा जी, आपकी जो इतनी टर्म नज़र आ रही है ये इक्वल बनेगी -c के। अगर आप इसको यहीं पे रहने दें, c को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो क्या ख्याल है इस सारे की जगह, एक मिनट ज़रा, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है इसकी जगह हम लगा देंगे -c प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y प्लस एफ की पावर 3। अब आप फाइनली इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c, साइंस जरी बात चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई स्क्वेयर, सॉरी वाई स्क्वेयर नहीं है, ये थोड़ी सी हमने यहाँ से मिस्टेक कर रखी है, वाई स्क्वेयर कहाँ से आ गया, देखें ना मैं 2 मरतबा लिख चुका हूँ, सॉरी, ये वाई स्क्वेयर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था, और ये जी स्क्वेयर था, नॉट वाई, दिस इज़ जी स्क्वेयर। ठीक है ना, वाई स्क्वेयर तो मैंने अंदर लिख लिया ना, बाकी ये देखें ज़रा, ये जी स्क्वेयर नहीं नीचे आना था। जस्ट अ मिनट, हम इसको रिमूव करके दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, ओहो ये क्या कर रहा हूँ, ये वाला वाई स्क्वेयर नहीं था, वो जी हम लिख चुके हैं नाउ, तो ये आ जाएगा -c प्लस जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइंस हो जाएंगे चेंज, डिवाइडेड बाय y प्लस एफ क्यूब। लें जी, दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है, तो मेरे ख्याल में आज यहीं पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।